नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, रसायन विज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं साथियों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमने वो क्वेश्चन लिया है साथियों आपके लिए जो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है साथियों, और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो निकल कर आ रहा है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ की परमाणु सिद्धांत, जो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था साथियों। तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है ये दिया गया था साथियों डाल्टन द्वारा। आपको याद रखना है डाल्टन जी का वैज्ञानिक का नाम, ये पदार्थ का परमाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी साथियों। परमाणु में जो नाभिक होता है साथियों उसकी खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप, रदरफोर्ड साथियों। क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, टॉप 50 क्वेश्चन लिया साथियों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों लिया है हमने। देखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो आपके लास्ट तक जरूर बने रहिए आप लोग। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 प्रकार की, कितने प्रकार की होती है साथियों, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। चलिए देखिएगा, फोर्थ नंबर देखिएगा, यहाँ पर किस कण में ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो साथियों देखिएगा, बीटा जो कण होता है साथियों यहाँ पर ऋणात्मक आवेश होता है साथियों, याद रखिएगा। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, बीटा कण में साथियों। देखिएगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चक्रण जो संख्याएं होती हैं, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं साथियों। इसका ऑप्शन आपको लगाना रहेगा राइट 2 साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। कोई भी तत्व है साथियों उसके जो केमिकल जो गुण होते हैं या रासायनिक जो गुण होते हैं साथियों वो किस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। जो उत्कृष्ट गैसें होती है साथियों उसकी जो संयोजकता होती है वो आपकी 0 होती है साथियों। कितनी होती है, 0 होती है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सुपर फास्ट वीडियो टॉप 50 क्वेश्चन हमको करना है साथियों, जो एग्जाम के सारे ओरिएंटेड क्वेश्चन लिया है हमने साथियों। देखिएगा, किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए जिसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं साथियों, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो किस रासायनिक बंध को आयनिक बंध के रूप में कहा जाना जाता है, तो याद रखिए कहा जाता है विद्युत संयोजी बंध। जी हाँ, विद्युत संयोजी बंध को क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध को और आयनिक बंध कहा जाता है साथियों, विद्युत संयोजी बंध को साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रासायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, एसएससी जैसे एग्जामों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो लेवाजिए को। किसको बोला जाता है साथियों, लेवाजियो राइट आंसर है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं यहाँ पर साथियों। यहाँ पर देखिएगा, किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों को कहा जाता है साथियों। अत्यंत सूक्ष्म को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है, ये कहा है, किसने कहा है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये कणाद थे। इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, कणाद। क्लियर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है साथियों। जो अत्यंत सूक्ष्म कण होता है साथियों जो स्वतंत्र होता है, इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो परमाणु लगाएंगे आप साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर हाँ अभी तक आप चैनल में नए हैं साथियों तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले सफलता के लिए, और जी हाँ साथ में बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए साथियों। देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, देखिएगा वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे क्या होता है, ठोस रूप में गैस बन जाता है साथियों। वो कौन सा पदार्थ है, देखिएगा आयोडीन तथा कपूर और आयोडीन क्या है साथियों, गर्म करने पर किसमें बदल जाता है साथियों, ये गैस ठोस से गैस रूप में बदल जाता है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर देखिएगा, द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है। जो द्रव होते हैं उनके मिश्रण को अलग करने की विधि आश्वन विधि कहलाती है साथियों। कौन सी विधि कहलाती है, आश्वन विधि। राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, आश्वन विधि साथियों।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर देखिएगा कौन सा तत्व कमरे का तापमान पर द्रव रूप में होता है। देखिएगा इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो आप पारा लगाएंगे साथियों, जिसका संकेत क्या होता है साथियों, Hg होता है साथियों। पारा कमरे के तापमान पर क्या होता है साथियों, द्रव मात्रा में होता है साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की जो बात कर रहे हैं साथियों, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन यानी O2 की बात कर रहे हैं। घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होती है साथियों। अगर हम ऑप्शन की राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे साथियों। क्लियर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये 17 क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है साथियों कि कौन सा एक सफ़ेद फास्फोरस है। सफ़ेद फास्फोरस की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा सफ़ेद फास्फोरस यानी P4 जो है आपका सफ़ेद फास्फोरस है साथियों, याद रखिएगा P4 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है। क्षारीय धातुओं का जो गुण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। क्या करते हैं साथियों, जो क्षारीय धातुओं को एक विशेष रूप से जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती हैं साथियों, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की तो याद रखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक किसके अत्यधिक वृद्धि होने पर सूचक है। किसके बढ़ने से अत्यधिक क्या है, सूचक है। ये बात पूछी जा रही है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है साथियों, तो लाइकेंस आपको याद रखना है, लाइकेंस साथियों, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। ऊष्माग्राही की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन याद रखिएगा, पसीना निकलना। क्या कहलाएगा, ये पसीना निकलना कहलाएगा। कौन सा एक ऊष्माग्राही की अभिक्रिया है, तो पसीना का निकलना या पसीने का निकलना क्या है, एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है साथियों। क्लियर है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। BOD5 किससे संबंधित है। BOD जिसे आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में जानते हैं साथियों, ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये 5 मिनट है। आपको याद रखना है कि मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग से है साथियों, 5 मिनट में है ना, 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग से संबंध रखता है साथियों BOD5 साथियों। क्लियर है। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 22 की बात कर लेते हैं साथियों। विस्थापन का SI इकाई जो है वो क्या है साथियों, SI यूनिट विस्थापन की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा ये मीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है साथियों। यहाँ पर अगर O2 की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा O2 साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव आप सभी जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, या फिर सर्वाधिक योगदान होता है साथियों, तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे साथियों, पानी जो वाष्प होता है वो ग्रीन हाउस में सर्वाधिक योगदान देती है। आपकी वाष्प कौन सी, पानी का जो वाष्पीकरण होता है, वाष्प जो गैस बनती है वो इसमें सर्वाधिक योगदान देने का काम करती है साथियों। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है साथियों, ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है साथियों, ऑक्सीडेशन जिसे आप बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं साथियों, तो साथियों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ पर ग्रहण देख लीजिएगा, यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं 26 की बात करें हम, तो याद रखिएगा 26 जो है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण जो होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 27 कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी साथियों, याद रखिएगा नाइट्रोजन यानी कि N2 की बात कर रहे हैं रदरफोर्ड ने साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है 28 में कि PVC जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में जानते हैं, इसका फुल नेम बहुत बार पूछा गया है साथियों। आप डबल स्टार दीजिएगा, इस क्वेश्चन को डबल स्टार दीजिएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका क्या होता है, फुल नेम होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर क्रोमाइट किसका अयस्क होता है, क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 30 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक जो इकाई है वो क्या है साथियों, किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई साथियों मोल होती है। क्या कहलाती है, वो मोल कहलाती है। 31 की अगर हम बात करें तो कौन सा पदार्थ मिलाने से
कांच को हरा रंग मिलता है साथियों। जो हरा रंग का कांच देखते होंगे ना, उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है साथियों? उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम ऑक्साइड। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, कोई 32 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो वह अपनी गंध कारण पहचानती है, गंध के कारण पहचानी जाती है। तो गंध के कारण कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड साथियों। गंध की वजह से पहचान ली जाती है साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा 33 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसका इस्तेमाल ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है? ब्रशों के जो बाल होते हैं उसका जो बाल बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो नायलॉन 66 का किया जाता है, नायलॉन 66, याद रखिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम कि 34, एक अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? एक अम्ल नीले लिटमस पेपर को या किस रंग में बदल देता है? तो याद रखिएगा लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, रेड, याद रखिएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी गैस खतरनाक गैस होती है? मोटर वाहन यानी व्हीकल की बात कर रहे हैं, वाहनों से कौन सी गैस निकलती है साथियों? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो अत्यंत ही जहरीली गैस होती है साथियों, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस होती है, जिसे आप CO के रूप में जानते हैं। अत्यंत जहरीली गैस होती है साथियों, याद रखिएगा। इसे दम घुटनू आपकी गैस भी कहते हैं साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर 36 की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन एवं किसका द्रव्यमान एक समान होता है साथियों? यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन, याद रखिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है एक समान होता है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 37 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बॉक्साइट किसका है इसके साथियों? बॉक्साइट जो है साथियों वो एल्यूमिनियम का इसका है। बॉक्साइट किसका है इसके साथियों? एल्यूमिनियम का इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। 38 की बात कर लेते हैं साथियों। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है साथियों? जो आवर्त सारणी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो मोशले, आपको नाम याद रखना है, मोशले के सिद्धांत पर आधारित है साथियों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है साथियों, याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें 39 की, तो याद रखिएगा 39 में ये पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ की परमाणु भार समान परंतु परमाणु जो संख्या हो असमान हो, उसे क्या कहते हैं? संभारक बोलते हैं साथियों, संभारक, याद रखिएगा। संभारक इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा 40, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार असमान हो, उसे क्या कहते हैं साथियों? तो देखिए सेम अपोजिट है अभी इसके पहले हमने जैसे जो क्वेश्चन रीड किया है, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। और इसको क्या बोलते थे हम? संभारक बोलते हैं। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 41 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप CEFC के रूप में जानते हैं साथियों, जो बहुत ही खतरनाक होता है साथियों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है साथियों। वो कौन सा प्रोटोकॉल है साथियों? याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। CFC जो गैस है साथियों, जिसमें क्लोरोफ्लोरो गैस जो है ये ओजोन परत को क्या पहुंचाती है? क्षति पहुंचाने का काम करती है। O3 ओजोन परत को क्षति पहुंचाने का काम करती है। जो ओजोन परत है साथियों, जो ओजोन परत है जो जीवन रक्षक परत के रूप में जानी जाती है, याद रखिएगा। जीवन रक्षक परत जो है वो नष्ट हो रही है किसकी वजह से? CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से साथियों। इसके लिए समझौता किया गया तो इसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साथियों। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पर 42 की अगर बात की जाए तो कॉपर का अयस्क जो है साथियों वो है मेलेकाइट। क्या है? मेलेकाइट जो है साथियों कॉपर का अयस्क है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें 43 के क्वेश्चन नंबर की, तो देखिएगा कांच को यह भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है? कांच को अतिशीघ्र द्रव भी बोला जाता है कांच को साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर 44 के क्वेश्चन की बात करें तो याद रखिएगा जिंक का जो अयस्क है रफलेलाइट, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। स्पेलाइट, लेटराइट, इसका क्या है? लेराइट क्या है इसका? जिंक का एक अयस्क है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 45 की बात कर लेते हैं। कांच किससे प्राप्त होता है? जो कांच बनता है, मिरर की बात कर रहे हैं, किससे प्राप्त होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। किससे प्राप्त होता है साथियों? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है साथियों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। देखिएगा 46 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 46 क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष यानों पर ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? जो अंतरिक्ष यान होते हैं साथियों, उसमें ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं साथियों, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यानों में ईंधन आपका ना जम पाए उसमें ग्लाइकोल की मात्रा मिलाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस
का मुख्य घटक क्या होता है साथियों? जो प्राकृतिक गैस हैं उसका मुख्य घटक क्या होता है, प्रमुख घटक क्या होता है? मीथेन होता है साथियों। और मीथेन की अगर बात करें तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा ये प्राकृतिक गैसों का घटक माना जाता है साथियों मीथेन, जिसे आप CH4 के रूप में जानते हैं, CH4 के रूप में जानते हैं साथियों। चलिएगा नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं साथियों। तो टॉप 50 क्वेश्चन लिया था साथियों, देखिएगा और देखिएगा इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है साथियों? ओजोन गैस जिसे आप O3 के रूप में जानते हैं ना साथियों, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, जीवरक्षक गैस पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है साथियों? समताप मंडल आपको याद रखना रहेगा आपको। कौन सी? ओजोन गैस। ओजोन परत को नापने की जो मोटाई मापने की जो इकाई होती है साथियों, वो होती है साथियों डॉप्शन। याद रखना है डॉप्शन, आपको राइट ऑप्शन लगाना रहेगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर देखिएगा। 49 क्वेश्चन देखिएगा, मैंगनीज का अयस्क क्या है साथियों? मैंगनीज का जो अयस्क है वो मैग्नीटाइट है साथियों, याद रखिएगा मैग्नीटाइट मैंगनीज का अयस्क है साथियों। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है आपका, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, सॉरी 50 की बात कर रहे हैं। सन 1984, याद रखिएगा, सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था साथियों? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और लगभग बहुत सारे एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, जो भोपाल गैस त्रासदी है साथियों, पहले तो फुल डेट आप याद रख लीजिए, 2 या 3 दिसंबर साथियों, 2 या 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी साथियों, जिसमें किस गैस का रिसाव हुआ था ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा MIC। कौन सी गैस साथियों? MIC, जिसे आप किस रूप में जानते हैं, फुल नेम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट साथियों। याद रखिएगा कब हुआ था ये रिसाव? 2 या 3 दिसंबर 1984 को साथियों याद रखिए हुआ था। याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी जो कि अमेरिका की थी, उससे गैस का रिसाव हुआ था साथियों, याद रखिएगा, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी साथियों, याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1984 जब अर्जुन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री से, आपको याद रखना रहेगा। और पूरे भारत के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे देश के। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया, टॉप 50, और वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार ट्रेंड करते हैं साथियों। तो एक बार वापस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद भी आपको शेयर भी करना है साथियों। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।